हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं यहाँ लंदन में हूँ और सोचा कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दूँ। हियर आई एम। अभी आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं ये सारे मैंने तब रिकॉर्ड किए थे जब हम फ़्लाइट के लिए निकले थे एयरपोर्ट के लिए। तो हमारी फ़्लाइट थी मुंबई से और सुबह 11 बजे की फ़्लाइट थी। हम बहुत जल्दी निकल चुके थे क्योंकि 3 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट पे चेक इन बैग्स वगैरह सब कुछ करने के लिए। हम निकल पड़े थे। जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे थे मेरी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हाँ, खुशी भी होती है लेकिन दुख भी रहता है कि अपनों को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन उतनी ही एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि हम अपने सपने की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमने सब कुछ कर लिया, चेक इन वगैरह पैक कर लिया और हमारे पास बहुत टाइम बचा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फिर एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने मुंबई का। और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी किया था अपने बैग्स वगैरह के साथ इंस्टा पे डालने के लिए। और हम थोड़ी देर बाद फ़ोटोशूट वगैरह करके हमारे गेट की तरफ बढ़ रहे थे और वहाँ पे जाके हमने लॉबी में वेट किया। और फिर 11 बज चुके थे तो हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। और ऐसा हुआ कि हमें जल्दी जाकर हमारे सामान के लिए जगह मतलब अलोकेट जो होती है हमारी सीट के ऊपर वो लेनी थी। लेकिन हुआ ऐसे कि मैं वॉशरूम गई थी तो हमें लेट हो चुका था और जो थर्ड सीट वाले मेंबर थे उन्होंने ऑलरेडी उनके बैग्स रखे थे तो हमें दूसरी जगह पर बैग्स रखने पड़े। एनीवे, हम जैसे तैसे करके चढ़ गए और बैग्स वगैरह रख ली और सेटल हो गए। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे थे वो पॉपअप होती रहती है ऐसे प्लेन्स में। हमें जाना था लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, मुंबई से लंदन हीथ्रो, जो कि 8 घंटे का सफ़र था। मैं पहली बार इतनी देर बैठी हूँ प्लेन में। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आई मन में कि भाई अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। बट लेट्स सी, दिस इज़ ऑल्सो गोना बी वर्थ इट। मुझे छोड़ने के लिए मतलब मैं और मेरे पति के साथ मेरे पति के माँ बाप और मेरे माँ बाप आए थे। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब उन्हें सी ऑफ किया। सब इमोशनल थे, सबकी आंखों में आंसू थे। बट या वी हैव टू। एक्चुअली तो हुआ ऐसे कि मेरे पति को उनकी कंपनी से एक अपॉर्चुनिटी आई लंदन के लिए। विदाउट एनी सेकेंड थॉट मैंने तो उन्हें बोल दिया था कि लेट्स गो, जाते हैं। वो तो पहले ही आ चुके थे 6 मंथ पहले। ही वॉज लिविंग विथ हिज सिस्टर जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लंदन में सेटल्ड है। तो वो मुझे लेने के लिए 6 महीने बाद आए थे क्योंकि मैं जॉब कर रही थी इंडिया में, पुणे में। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और सोचा निकल पड़ते हैं। और हियर आई एम। मुझे तो विंडोज से पूरे व्यूज़ देखने थे, इसलिए मैंने विंडो सीट ही बुक करने के लिए कहा था मेरे पति को। मैंने पैसा वसूल सब वीडियोस बनाए थे। मेरा मोबाइल का गैलरी फुल है इन सारे वीडियोस से। और जैसे कि आपने देखा मैंने दुबई का भी ओवरव्यू शूट किया है। नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत थे, आई मस्ट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। वर्थ इट, मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मतलब ऐसा होता है कि प्लेन के विंडोज़ की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली डीम कर देते हैं लोग ताकि अंदर अंधेरा बना रहे और जिनको रेस्ट करना है वो लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि 8 घंटे की फ़्लाइट में लोग क्या ही करेंगे, कितना ही वो टीवी देखेंगे। सॉरी, जो स्क्रीन दिया होता है सीट के वो पीछे। तो मैंने तो ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मूवीज़ देख ली थी। एक थी मटेरियलिस्टिक और दूसरी कौन सी थी आई डोंट रिमेम्बर। एंड उसके बाद मैं तो बस
कि विंडो के बाहर ही झाँक रही थी, और मेरा ही आई थिंक विंडो ऐसा था जिसका ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मेरे विंडो से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी, बट किसी ने कंप्लेन नहीं किया, थैंक गॉड। सो ऐसे नज़ारों के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, इट्स वर्थ इट। मैं बहुत खुश भी थी, और एक बार यहाँ आके पता चला कि मतलब होम सिक भी लगता है कभी कभी, आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की, आपके घर की इतनी याद आती है कि बस मतलब आँख में आंसू आ जाते हैं, और कोई यहाँ होता नहीं है आपके साथ बात करने के लिए जब तक आपके नए फ्रेंड्स नहीं बनते। इट्स जस्ट यू एंड योर हस्बैंड, और वो तो काम कर रहे होते हैं तो वो बिज़ी होते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक जॉब नहीं लगी है, तो मैं तो फ्री हूँ, तो मैं बस यही सोचती रहती हूँ। और फाइनली हम पहुँच चुके थे लंदन के एरिया में। सो ये ऊपर के नज़ारे थे। हमारी फ़्लाइट लैंड करने ही वाली थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये व्यू मिस करूँ, क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी इंटरनेशनल ट्रिप या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट बोल लो, जो भी है, थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम जैसे जैसे लैंड होने की तरफ आ रहे थे, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब तक हम लैंड कर चुके थे और सब कुछ हो रहा था तब तक। मतलब आप कभी सोचते भी नहीं हो कि आपके ऐसे सपने सच हो सकते हैं, और इट्स लाइक कीप मैनिफेस्टिंग गाइस, कीप मैनिफेस्टिंग। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान आपके ड्रीम्स कैसे कब पूरे कर दें। सो आफ्टर लैंडिंग हमने एक टैक्सी बुक की थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज था एज़ वी वर मूविंग फर्स्ट टाइम। सो बहुत सारे सामान, मतलब फ्लावर्स एंड ऑल, मसाले वगैरह हमने लाए हुए थे, और कपड़े भी थे। तो मेरे हस्बैंड के नहीं थे ऑब्वियसली, वो पहले आ चुके थे, तो उनके कपड़े वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं थे, मेरे ही थे कपड़े और सामान। सो लगेज ज़्यादा था, इसलिए हमने टैक्सी बुक की थी। तो हम जब लैंड कर चुके थे, हम टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे, वो टैक्सी वाला भी जल्दी आ गया, और हम टैक्सी लेकर फटाक से पहुंच चुके थे। सो हुआ ऐसे कि हमने 11 बजे अपने इंडिया से फ़्लाइट पकड़ी थी, और हम पहुंचे थे लंदन के 4 बजे। सो यहाँ पे टाइम डिफरेंस था 5 घंटे का। सो ऐसा लग रहा था कि हम दिन में निकल के दिन में ही पहुँचे, कितनी जल्दी पहुँच गए, बट इट्स नॉट लाइक दैट, वी वर ट्रैवलिंग फॉर 8 hours. सो गाइज दैट्स वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा अब वीडियोज़ करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के यहाँ पे। So do subscribe. Thank you. See you in the next video. Bye.